जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और यह हमारी डिफरेंशिएशन सीरीज की पार्ट नंबर 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 2 है, इन लेक्चर नंबर 2 है। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन के अंतर्गत जो यूज़ होने वाले फार्मूला हैं उन फार्मूला की हमने वीडियो बनाई थी, जो कि एक धमाकेदार ट्रिक के साथ थी। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसमें देख लीजिए और उन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं, आज का देखते हैं। आज का हमारा रूल्स है, पहला नंबर रूल्स है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या होता है? इस रूल यानी नियम के अनुसार यदि कोई भी नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे तो जो नंबर होता है वह नंबर बाहर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, जैसा कि यदि कोई वैल्यू हमको जैसे मार्केट में दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन जैसे y बराबर, जैसे मार्केट में दिया हुआ है ये फंक्शन दिया है y बराबर k इंटू यू। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले तो हमको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको ऐसा करेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको दोनों पार्ट में देना पड़ेगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के यू। तो जब ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो अब क्या होगा? डिफरेंशिएशन दोनों तरफ का अवकलन कर दिया हमने, तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि जो हमारा k है, ये क्या होगा? ये कांस्टेंट रूल के मुताबिक, कांस्टेंट रूल के अनुसार ये जो k है ये बाहर आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यही होता है आपका कांस्टेंट रूल, यही है आपका कांस्टेंट रूल। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक सवाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, y बराबर आपको दिए रखा है 4 sin x। क्या दिया है? y बराबर दिया है 4 sin x। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद क्या होगा? डी बाई डी एक्स दोनों साइड को बटेगा। क्या होगा? डी बाई डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स। क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स। अब क्या होगा? जो हमारा 4 है ये कांस्टेंट रूल के अनुसार ये बाहर आ जाता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट रूल के अनुसार ये 4 जो होता है हमारा बाहर आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट रूल के अनुसार बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? यदि आपने हमारी फार्मूला की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लेक्चर आपके प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाइए और पहले उस वीडियो लेक्चर को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं एक और नेक्स्ट फार्मूला है, यानी कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जैसे हो गया सेकंड, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। मार्केट में कोई वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 4 tan x। क्या दिया है? y इज इक्वल टू 4 tan x। तो आप देखिए इसको पहले क्या लिखना होगा? सर्वप्रथम हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 tan एक्स। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 tan एक्स। अब क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 4 है, 4 क्या होगा, 4 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कांस्टेंट रूल के अनुसार बाहर हो जाएगा। क्या होगा, 4 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कांस्टेंट रूल के अनुसार बाहर हो जाएगा, तो 4 हमारा आ गया बाहर। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, अब डिफ्रेंशिएशन होगा केवल tan x का। क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएशन केवल होगा tan x का, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा tan x। तो tan x का क्या होता है, तो tan x का होता है, ये हो जाएगा आपका पूरा जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, मान जो निकलेगा ये हो जाएगा 4, इस मार्कर नहीं चल रहा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बाहर, tan x का हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं आज का आपका जो नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट रूल पर। आज का आपका नेक्स्ट रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। जैसे कि आपको दिया होगा एग्जाम्पल, जो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस वाई। तो ये कैसे होगा, सर्वप्रथम हम लिखेंगे डी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या होगा, ये इधर भी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस वाई। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जब ये इतना होगा तो अब आगे का देखते हैं। इसको अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। तो क्या हुआ है, ये हो गया है, क्या हुआ है, ये आ गया है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यों मार्कर परेशान कर रहा है, डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई, अरे भाई कहे परेशान करते हो, क्यों इतना परेशान करते हो। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर आपका है, क्या है, यू, अरे भाई चलिए इसको हटाओ, ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया क्या है, क्या दिया है हमको, हो जाएगा y बराबर u प्लस माइनस w प्लस माइनस y दिया है। हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस वाई। अब क्या होगा, एडिशन रूल क्या कहता है, एडिशन रूल कहता है कि जो डी बाई डी एक्स, यानी कि जो डी बाई डी एक्स है ये सब में बटेगा, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग सब में पार्टिसिपेट यानी कि बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी वाई डी बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा डब्ल्यू, फिर हो जाएगा प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डिफ्रेंसिएशन सब में बढ़ जाएगा, जो चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, यही होता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी आप सभी को आराम से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन देते हैं। एक ये क्वेश्चन ले दिया है, जैसे मार्केट में कोई वैल्यू दिए रखा है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एडिशन रूल के अनुसार डी बाई डी एक्स सब में बटेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यदि आपने फार्मूला नहीं याद किया है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, जो डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट यानी कि 4 होता है, वो होता है कांस्टेंट होता है 0, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या होता है, साइन का कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सी क्या होता है, सी तो नेगेटिव होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। बस सवाल ख़त्म, यही आपका आंसर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एडिशन रूल एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल एंड कांस्टेंट रूल। तो आइए अब एक सवाल लेते हैं जो जिसमें एडिशन रूल्स भी होगा और कांस्टेंट रूल भी होगा एंड सब्ट्रैक्शन भी रूल भी होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू दिया रखा है, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 3 cos x, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 3 cos x। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ एडिशन रूल क्या कहता है, ये डी बाई डी एक्स इसको भी मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसको भी मिलेगा। तो इस रूल के अनुसार क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x। अब चलिए टेक का स्क्रीनशॉट, हम आगे चलते हैं। ये जो वैल्यू है इसको देखो, इनको हम आगे लिखते हैं, चलिए चलते हैं, क्या आया है, डी, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आया है डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आया है 3 cos x। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 4 है ये कांस्टेंट रूल के हिसाब से बाहर हो जाएगा, ये 4 क्या होगा, कांस्टेंट रूल के हिसाब से बाहर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये भी कांस्टेंट रूल के अनुसार बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन का कॉस होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सीक तो नेगेटिव होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, ये होगा -3 साइन एक्स, क्या होगा -3 साइन एक्स। यही आपका उत्तर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं